हेलो एवरीवन। ये मीन्स की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बोला गया है कि लेट ए आर स्क्वायर जो है बी एन इनफाइनाइट जीपी, मतलब इस तरीके से डॉट 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 करके इनफाइनाइट जीपी है। और बोला गया है सिग्मा ऑफ दिस इज इक्वल टू 57। तो एक्चुअल में बोला क्या गया क्वेश्चन में, ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है। और इसका मतलब क्या हो गया, ए आर की पावर एन का। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यानी कि अगर एन की वैल्यू इस सिग्मा एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी लिखा गया है, ए आर की पावर एन। आप आर की एन की वैल्यू 0 रखिए तो ए मिलेगा, 1 रखोगे तो ए आर मिलेगा। क्योंकि मैं सिग्मा को ओपन कर रहा हूं तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ए आर स्क्वायर, ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक सम हो रहा है। एक्चुअली ये क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - आर। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 57। उसी तरीके से अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा और सजा के लिख दूं तो ये कुछ लिखा है, ए आर की पावर एन का क्यूब। यानी कि अगर आप एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस ए आर का क्यूब प्लस ए आर स्क्वायर का क्यूब, है ना। मैं सिग्मा को ओपन कर दिया हूँ, एन की वैल्यू 1 0 1 2 3 4 रख के, और सिग्मा मतलब प्लस होता है तो मैंने उसको ऐसे प्लस की फॉर्म में लिख दिया है। एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, राइट। तो एक्चुअल में ये भी एक जीपी है। आप देख सकते हैं अगर इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको कॉमन रेशियो की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आर क्यूब। आप करके देख सकते हैं ऐसा, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, आर क्यूब मिलेगा। और इस जीपी, ये भी एक जीपी है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट जीपी है। और इसमें ए की वैल्यू जो है ए क्यूब है। इसका जो सम है वो गिवन है कितना, 9747। तो अब आप एक काम करेंगे कि इस जीपी का सम लिख लेंगे जैसे हमने यहां पर लिखा। तो इस जीपी का सम जो है वो है ए क्यूब अपॉन 1 - आर क्यूब, विच इज इक्वल टू 9747। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन आप 2 बोल देंगे। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की पावर कर दूं 3 और डिवाइड कर दूं उसको इक्वेशन नंबर 2 से, तो ए क्यूब जो है वो हो जाएगा एलिमिनेट। मेरे पास केवल आर की टर्म्स में वैल्यू बचेंगे तो मैं आर को सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, आर की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं अगर क्यूब करूंगा तो ए क्यूब अपॉन 1 - आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब को मैं सीधे लिख रहा हूँ 57 इंटू 57। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्यूब 1 - आर का होल क्यूब इक्वल टू 57 इंटू 57 इंटू 57। राइट साइड में अपॉन में आएगा 9747। ए क्यूब अपॉन में है 1 - आर क्यूब। अब देखिए, है ना, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हुआ। अब 1 - आर क्यूब जो है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखते रहिएगा ना। 1 - आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, 1 - आर का होल क्यूब बचेगा जो कि हो जाएगा, और देखिए 57, 3 से हो जाएगा 19 टाइम्स। इसको भी 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27। अब देखिए फिर से 3 से करते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा 1, 3 × 8 = 24, सॉरी 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9। अब आप 19 से डिवाइड करेंगे अगर इसको, तो आई गेस 57 आएगा, राइट। यहाँ से हमें 57 मिलेगा और यहाँ से
इसको कट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो बचेगा ये बचेगा 19। क्या बचेगा? 19 बचेगा। तो 19 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 1 - r³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - r, 1 + r² + r। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है इसलिए लिख सकते हैं। 1 - r और 1 - r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। इससे ये के कट जाएगा, है ना, क्योंकि r की वैल्यू 1 नहीं है, ये कांस्टेंट जीपी नहीं है यहाँ पे, ये एक इनफाइनाइट जीपी है। तो डेफिनेटली r की वैल्यू जो होगी, r का मैग्नीट्यूड <<1 होगा, है ना। इनफाइनाइट जीपी का सम हम तभी फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो इजिली कट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। 1 + r² + r इज इक्वल टू 19 टाइम्स 1 - r के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 1 + r² + r इज इक्वल टू 19 + 19 r² - 38r। अब इस r² को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 18r² हो जाएगा। इस r को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये -39r हो जाएगा, और 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो एक्चुअल में अब इस 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, है ना। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6r² - 13r + 6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लीजिए 6r, यहाँ से जो फैक्टराइज करके आएगा वो क्या आएगा, 6r² - 9r - 4r + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 3r को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2r - 3, -1 कॉमन लेंगे, सॉरी -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3r - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। राइट, ये फैक्टराइज मैंने कर लिया है। r की वैल्यू एक 3/2 आएगी और r की वैल्यू एक 2/3 आएगी। 3/2 को रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि इनफाइनाइट जीपी बोला गया है, और इनफाइनाइट जीपी का सम अगर आप फाइंड कर पा रहे हैं तो तभी कर सकते हैं जब r का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो। तो r का मैग्नीट्यूड 3/2 1 से छोटा तो है नहीं, इसलिए रिजेक्ट कर दिया, और यही r की वैल्यू होगी। अब हमसे पूछा क्या गया उस पर चलते हैं। a + 18r पूछा गया है, तो a की वैल्यू अभी पहले फाइंड करनी पड़ेगी। r की वैल्यू ये रही, इस r की वैल्यू यानी 2/3 जो r की वैल्यू है उसको आप यहाँ पे रखिए। a/1 - 2/3 जब करेंगे तो ये आ जाएगा a/1/3, यानी कि 3a इज इक्वल टू 57 हो जाएगा, और यहाँ से हमें a की वैल्यू 19 मिल जाएगी, 19×57। a की वैल्यू 19 + 18 × 2/3, 3 × 6 = 18, 6 दूनी 12, 19 + 12, 19 + 12 अगर आप करेंगे तो आपको 31 मिलेगा। 31 इज द थर्ड ऑप्शन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।